बायनोमियल थ्योरम ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में लगेगा कौन सा थ्योरी, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कैसे कंफ्यूजन रहता है? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि कौन सा थ्योरी लगा है, तो ताकि आंसर तक पहुंच पाए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमको लिखा हुआ कि अल्फा बराबर 1 प्लस समेशन ऑफ आर का वैल्यू 1 से लेके 6 तक -3 पे पावर r -1। अब यहाँ पे देखिए बायनोमियल कोफिशिएंट है, तो बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है? 12c 2r -1। 12c r अगर रहता है, इसका मतलब है कि सारा बायनोमियल कोफिशिएंट को सम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2r -1 है, इसका मतलब है कि कौन सा बायनोमियल कोफिशिएंट बस आ रहा है। तो r का वैल्यू जब 1 से 6 लेंगे हम, तो यहाँ पे बस नंबर मिलेगा 2r -1 रहे चाहे 2r +1 रहे। जब ऐसा नंबर होता है तो सिर्फ ऑड नंबर होता है, और जब सिर्फ 2r रहता तो इवन नंबर होता। तो यहाँ पे बस कौन सा बायनोमियल कोफिशिएंट ला रहा है? ऑड नंबर वाला। तो 12c1, 12c3, 12c5, 12c7, इस तरीके से बायनोमियल कोफिशिएंट आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके साथ में कौन गुना है, तो -3 पे पावर r -1। अब यहीं पे ट्विस्ट है। कैसे ट्विस्ट है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बायनोमियल कोफिशिएंट के नीचे 2r -1 है, लेकिन यहाँ पे r -1 है। अगर दोनों सेम होता तो जीवन बहुत ही आसान होता, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो हम सेम बना देंगे ना। हमारे हाथ में कलम है तो सेम बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे r -1 है, हम चाहते हैं, मेरा दिल का ख्वाहिश है कि ये 2r -1 बन जाए। कैसे बनेगा? तो -3 पे पावर r -1 है, 2r लाना है, मतलब 2 से गुना करना होगा। तो 2 से भागा भी कर देंगे, भागा गुना तो अपने हाथ का खेल है। तो देखिए, अगर हम इसमें पावर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे कि -3 पे पावर अगर हम लाना चाहते हैं, तो इसमें कर देंगे कि 2 से r -1 है हमारे पास, r -1 है, हम 2 से भागा भी कर दिए और गुना भी कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे करने से फायदा क्या हुआ कि यहाँ -3 पे पावर क्या हो गया, पहले 1/2, तो 1/2 अंदर रूट लिख सकते हैं, और इस पे पावर कितना हो गया, इस पे पावर हो गया r -1 इंटू 2, मतलब 2r -2 हो गया। तो बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। 2r -1 लाना था, तो -1 तो अलग कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पे अंदर रूट के अंदर निगेटिव नंबर दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे आपके साथ खेल खेला जा रहा है। जेईई मेन वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ बायनोमियल थ्योरम से हम नहीं पूछेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। किसको मिक्स करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो अंदर रूट के अंदर अगर -3 है, इसका मतलब है कि कहाँ पहुंच गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ये ऐसा है कि √3 आयोटा, यहाँ पे √3 आयोटा आ गया है, और इस पे पावर कितना है? 2r -2 है, तो हमको बस चाहिए 2r -1, और -1 पावर अलग कर देते हैं। तो -1 पावर अलग कर दो, या तो उससे भागा दे दो। तो √3 आई नीचे चला गया, -1 पावर अलग कर दिए, तो -1 पावर मतलब वो चीज कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो हम इतना को पहले चेंज किए। इसको क्यों चेंज किए? इसको चेंज करने की क्यों जरूरत था? क्योंकि बायनोमियल कोफिशिएंट में जो नीचे है अगर वही पावर रहेगा तो सम करना बहुत ही आसान होगा, नहीं होगा तो मुश्किल ही मुश्किल है। तो सबसे पहले 2r -1 था, तो इसको भी 2r -1 बनाने की कोशिश किए। तो सबसे पहले r -1 था, तो 2 से गुना भाग किए। तो 2 से गुना भाग करने पे ये 1/2 पावर इसके ऊपर टोपी चढ़ गया, तो टोपी चढ़ गया और ये 2 गुना हो गया, तो 2r -2 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में इंटर कर गए हम लोग, √3 आयोटा। अब यहाँ पे पावर था 2r -2, तो हम लोग कहाँ चले गए? 2r -1 में। बाकी पावर -1 के था, तो वो कहाँ चल गया? नीचे। अब यहाँ पे देखिए, लिखिए, अब यहाँ पे जैसे ही समेशन करेंगे, समेशन जैसे ही करेंगे तो क्या मिल जाएगा? समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेके 6 तक, और यहाँ -3। अब इसको हम लोग काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो सीधे क्यों नहीं लिख देते हैं? √3 आयोटा, √3 आयोटा पे पावर 2r -1 लिख देते हैं। इतना मेहनत किए हैं तो इसी दिन के लिए ना। और नीचे क्या है? √3 आयोटा। अब यहाँ पे क्या हो गया? बायनोमियल कोफिशिएंट 12c 2r -1। अब कोई भी बायनोमियल कोफिशिएंट का अगर समेशन लगातार होता तो सीधे 1 प्लस x का एक्सपेंशन लगता है, उसमें सारे टर्म का सम हो जाता है। लेकिन इसमें सारे टर्म का नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर टर्म का है। तो सिर्फ अगर ऑड नंबर टर्म का सम करना है, इसका मतलब है कि उसके बायनोमियल कोफिशिएंट में क्या करना होगा? उसका बायनोमियल कोफिशिएंट का माइनस लिख के दोनों को क्या करना होगा? घटाना होगा, तभी तो ऑड टर्म वाला बचेगा। अगर इवन टर्म चाहिए होता तो दोनों को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम किसके एक्सपेंशन लिखे होंगे? पहले इसको कॉमन निकाल दीजिए आप।
वो 1/√3 आयोटा लिख दीजिए। 1/√3 आई कॉमन निकल गया। अब यहाँ जो इतना का समेशन लगाएंगे, ये समेशन कैसे आएगा? तो समेशन आएगा कि अगर 1+√3 आयोटा को अगर हम एक्सपैंड करते कितना बार? 12 बार, तो क्या क्या आता? 12C0, 12C1, 12C2, 12C3, और जो भी 12C3 है √3 आई पे तो वही पावर होता, वही हो रहा है 12C। यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको और चाहिए, तो हम ये करेंगे, इसका माइनस वाला भी लिखेंगे, 1 - √3 आयोटा। अब जैसे ही माइनस वाला लिखे, इस पे भी 12 पावर चढ़ा दिए, तब बताइए कि यहाँ से भी 12C0, 12C1, 12C2, 12C3 आ रहा है, यहाँ से भी 12C0, 12C1, 12C2, 12C3 सब आ रहा है। तो जहाँ दोनों जगह से आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए बस ऑड नंबर वाला। अब ऑड नंबर में ये है कि जब माइनस लगे तो ऑड वाला जो आएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो माइनस के साथ आएगा। अब अगर जोड़ देंगे तो माइनस वाला कट के क्या बचेगा? इवन वाला, लेकिन हमको बचाना है ऑड वाले का, तो बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। और सारा टर्म जो है दो दो बार आने लगेगा, इसलिए क्या कर देंगे? 2 से भागा। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं हम लोग, 2 से भागा कर दिए। अब यहाँ पे जो भी आने वाला है, ये जो टोटल आने वाला है वो इतना का वैल्यू है। अब ये मिल जाएगा हमको ऐसे। अब बताइए 1+√3 आयोटा, ये क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को? तो इसका मोड कितना हो गया? मोड हो गया a² + b² का अंडर रूट, 1+3 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2, तो इसका हो गया, तो 2 लिख सकते हैं इसका 2, और इसमें आयोटा आई। एंगल कितना बनेगा? एंगल कितना बनेगा? 1+√3 आई है तो 1+√3 आई है, इसका मतलब है कि √3/1, tan थीटा कितना हो जाएगा? √3/1। तो जब tan थीटा √3/1 है तो हमारा कितना आ जाएगा एंगल? हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं π/3 पे पावर टोटल कितना है? 12। अब बताइए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 माइनस, बस इसकी का कंजुगेट आ गया। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड तो उतना ही होता है, बस आर्गुमेंट में क्या बदल जाता है? एंगल निगेटिव हो जाता है। और इस पे भी पावर कितना कर देंगे? 12 कर देंगे, और ऐसे लिख देंगे। और बाहर कितना है? 1/2√3 आयोटा। तो ये बराबर करते जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जो दोनों चीज आया है, दोनों को ध्यान पूर्वक देखिए। कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 12 हो गया, तो 2 पे पावर 12 लिख देते हैं। अब यहाँ पे कितना हुआ है? e⁻i। अब यहाँ देखिए पावर गुना होगा, तो पाई 12/3, तो 12/3 कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। माइनस यहाँ भी 2 पे पावर 12 हो गया, तो 2 पे पावर 12 तो दोनों में है। अब e⁻, माइनस यहाँ पे भी पावर गुना होगा, तो यहाँ पे -4i पाई हो जाएगा, 4πi। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि 2 पे पावर 12 तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा, 2 पे पावर 12 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा? 2 पे पावर 12 कॉमन निकलने के बाद इसके बाद बचा e⁻4πi, और बचा e⁻−4πi। तो जब e⁻4πi होगा, e⁻−4πi होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? तो cos 4π बचेगा और sin 4π बचेगा। तो दोनों का वैल्यू हम जान सकते हैं यहाँ से, e⁻4i का वैल्यू भी और -e⁻−4πi का वैल्यू भी, दोनों का वैल्यू 1 1 होता है। तो जब 1 1 कट जाएगा आपस में, तो कितना बचेगा? 0। तो कौन 0 आ गया जी? कौन आ गया 0? 0 कौन आया? 0 आ चुका है इसका वैल्यू, जो इसको सिंप्लीफाई किए थे, इतना को सिंप्लीफाई करके कितना मिल गया? 0। अब ये अगर 0 मिल गया, इसका मतलब है कि अल्फा कितना हो गया? 1। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि अल्फा है हमारा 1। तो अल्फा 1 आ चुका है। अब क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो ये इसमें बाइनोमियल कॉन्सेप्ट का भी, बाइनोमियल थ्योरम का भी लग गया कॉन्सेप्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लग चुका है। अब देखिए यहाँ से फिर अभी इसका चयन नहीं आया है, अभी आंसर पाने के लिए कुछ और भी करवाएगा। क्या करवा रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल ही चीज पूछा है, लेकिन इतना करते करते आदमी का दिमाग थक जाता है, तो बच्चा बोलता है कि अभी और पूछ रहे हो। तो इसमें अभी मन नहीं भरा इसका, तो ये डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका दिमाग अगर थक गया होगा तो फिर 4 नंबर नहीं ले पाइएगा। जल्दी से फिर से रिफ्रेश होके अल्फा का वैल्यू कितना रख दीजिए? 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये लाइन मिल जाएगा, √3/+1 बराबर 0। अब डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला निकलता है कि 12 को रख देते हैं x की जगह पे, और √3 y की जगह पे कितना रख देंगे? √3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और मोड लगाना ना भूले। और नीचे क्या होगा? नीचे होगा x के साथ जो है वो उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y के साथ जो है तो -√3 का स्क्वायर, फिर टोपी अंदर रूट लगा दिए। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 12, √3 √3 3, तो 12 - 3
9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 बटे नीचे कितना है, ये 3 देगा और ये देगा 1, तो 3 1 4, अंदर रूट 4 कितना हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर कितना आ चुका है जी 5। तो ये आंसर निकल चुका है। तो ये आंसर तक पहुंचने के लिए देखिए कितना हम लोग को क्या क्या करना पड़ा, कौन कौन से रास्ते से गुजरना पड़ा, कैसा कैसा दिन देखना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये कि बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है उसमें कौन सा थ्योरी लगेगा ये पकड़ने का ही एक अलग कला है। अगर ये नहीं पकड़ पा रहा है इसका मतलब है कि सारा थ्योरी धरा का धरा रह जाएगा, एक उसको अप्लाई ही नहीं कर पाइएगा। तो उतना जो एक एक महीना पढ़े हैं सब बेकार हो जाएगा, आपको 4 नंबर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सिर्फ ऑड नंबर था और यहाँ पे ऑड नंबर है ही नहीं, तो ऑड नंबर बना दिए। कैसे बना दिए, यहाँ से 2 ऊपर नीचे गुना भाग करके। तो 2 ऊपर नीचे जैसे ही गुना भाग किए थे तो अंदर रूट -3 आ गया, तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री हुआ था। तो इस तरीके से ऑड टर्म का सिर्फ सम पूछा जाता है तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का कोफिशिएंट जो होता है बीच में माइनस दे देते हैं। अगर इवन टर्म होता तो क्या करते, अगर इवन टर्म होता तो यहाँ पे प्लस कर देते। अभी सबका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और पावर कर दिए हैं, तो दोनों सेम वैल्यू आ गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया है 1, और अल्फा एक बार पता चल गया तो पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर प्राप्त कर लिए। तो बहुत ही एनालिटिकल वे में क्वेश्चन को सोल्व किया जा रहा है ताकि आप समझ सके कि जो आप थ्योरी पढ़े हैं उसको किस तरीके से अप्लाई करें, और आपका जेईई मेन जो अप्रैल में देने वाला है उसमें आपका मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, ताकि आपका जो मनचाहा कॉलेज है जो पसंद किए हुए हैं वहीं आप जा सकें। तो इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ही मैथ का अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सिंपल वे में कैसे सोल्व करें, बहुत ही समझदारी आपको मैथ में बढ़ जाएगा। तो ये जो चैनल है उसको आप आराम से फॉलो करते रहिए, अपने दोस्त को भी बताइए और यहाँ पे बने रहिए लगातार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।